नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पोस्ट में मैंने कहा था कि 22 जनवरी तक यानी रामलला के अपने भवन में विराजने तक हम राम की चर्चा करेंगे, अयोध्या की चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ बातें ऐसी हो गई कि राम और सीता के धरा के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। उन्हें अपशब्द कहे गए हैं तो उनका जवाब देना भी आवश्यक है। अगर हम सीता और राम के धरा के लोग हैं और जब कुछ तथाकथित जैसे लगता है रावण के वंशज हों, उनके द्वारा हमें अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो उन्हें सच से रूबरू कराना हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए राम की चर्चा तो होगी, लेकिन आज राम के लोगों की चर्चा होगी। आज माँ सीता के धरा के लोगों की चर्चा होगी और उन्हें बताया जाएगा, उन लोगों को बताया जाएगा कि हम राम और सीता के धरा के लोग हैं और किस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है और क्या स्वर्णिम अध्याय हमने लिखा है जो आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। जी हाँ, दयानिधि मारन ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी पढ़ते हैं और तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। सबसे पहली बात तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस पर आक्षेप करने का प्रयास कतई न करें। और दूसरी बात, आपने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करने का कार्य करते हैं। टॉयलेट साफ करना भी कोई गलत बात नहीं है, शौचालय साफ करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपने ये बात हमें गाली स्वरूप दिया है, इसलिए इसका प्रतिकार करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। उत्तर प्रदेश लीलाधारी कृष्ण की धरती है। उत्तर प्रदेश साधु और संतों की धरती है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में विराजते हैं और कहा जाता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है और पूरे विश्व के विद्वान पांडित्य प्राप्त करने के लिए काशी आते हैं। और अब मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार जगत जननी माँ सीता की धरती है। बिहार बुद्ध की धरती है। बिहार माँ त्रिशला के अति वीर पुत्र महावीर की धरती है। बिहार गुरु गोविंद सिंह की धरती है। बिहार ज्ञान की धरती है और कहा जाता है कि एक समय में समस्त विश्व नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता था, इसीलिए यह शिक्षा की धरती है। हमें अशिक्षित कहने का साहस न रखें। हो सकता है कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया हो, लेकिन हर बिहारी अपने में एक गौरव रखता है और इसका एक गौरव इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। यह भी आपको जानना चाहिए। और कहा जाता है कि आतिथ्य और साहित्य में बिहार और उत्तर प्रदेश से बढ़कर कोई प्रदेश नहीं है। यह भारत का कंठहार है बिहार, जहां लम्ही में मुंशी प्रेमचंद आते हैं, वहीं बिहार में राष्ट्र कवि दिनकर आते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री आते हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर आते हैं, पंडित महेंद्र मिश्र आते हैं। उस बिहार के साहित्य पर आप प्रश्न उठाते हैं। हाँ, हम मजदूरी करते हैं साहब, लेकिन मजदूर होना कोई शर्म का विषय नहीं है। हम निर्माण करते हैं। बिहारी अगर खामोश हो जाए, बिहारी अगर बिहार में ठहर जाए तो पूरे देश में कारखानों का चक्का जाम हो जाता है। और हम सिर्फ मजदूर ही नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाले भी हैं। तो आइए कुछ प्रमाण के साथ बात करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत हुई तो देश के उस स्वतंत्रता आंदोलन के पहले सेनानायक होने का गौरव बिहार के जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह को जाता है, जिन्होंने नायक की भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का दुस्साहस किया था। और देश जब आज़ाद हुआ
तो देश के पहले राष्ट्रपति बिहार के जीरादेई के राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने। तो जब स्वतंत्रता की शुरुआत हुई तब भी नायक एक बिहारी था, और देश जब आजाद हुआ तब भी देश का नायक एक बिहारी ही था। और पहले प्रधानमंत्री कहां से आए? उत्तर प्रदेश से आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले के बाद क्या करना है? आज भी तो जो झारखंड बिहार से कटकर अलग हुआ वहीं के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और देश के प्रधानमंत्री कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश वाराणसी से लोकसभा के चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस तरह से आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश ने ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश को समर्पित किया है। और आप कहते हैं कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग टॉयलेट साफ करने आते हैं। अरे हम शौचालय भी साफ करते हैं और देवालय भी साफ करते हैं। और दो क्षेत्र अगर वेदों का पाठ करना हो तो वह उसके लिए काशी था, और अगर शिक्षा ग्रहण करना हो, विज्ञान पढ़ना हो तो उसके लिए नालंदा था। एक उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में। खगोल शास्त्र में दशमलव जिसने दिया वह भी एक बिहारी थे, आर्यभट्ट। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहा जाता है कि विश्व के सबसे पहले सर्जन सुश्रुत थे जिन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। जरा जान लीजिए पहले, तब बिहारियों को गालियां दिया कीजिएगा। वैसे बिहारी जब बोलने पर आ जाए तो आपकी गालियों से 500 गुना तेज गति से वह गाली दे सकता है। लेकिन हमारे संस्कार वो नहीं हैं, क्योंकि पूरे देश को हम एक देश मानते हैं। न हम उत्तर मानते हैं, न हम दक्षिण मानते हैं, न बिहारी मानते हैं, न झारखंडी मानते हैं। हम तो मानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसमें गांधी जी ने अपनी पहली कड़ी, जो पहला आंदोलन प्रारंभ किया, वो कहां से किया? बिहार के चंपारण से किया। यही वो धरती थी जिसने गांधी जी को बापू बनाया। तो हम पूजा भी करते हैं, हम सफाई भी करते हैं, हम महल का निर्माण भी करते हैं, और हम आईएएस ऑफिसर भी देते हैं। राजनीति में भी हमारा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि चाणक्य हमारे धरती से आते हैं। काव्य में भी आप हमारा मुकाबला नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि हमारे धरती से आते हैं। कितने नाम लिए जाएं? तुलसी हमारे यहाँ, वाल्मीकि हमारे यहाँ, कबीर हमारे यहाँ, रहीम हमारे यहाँ, रसखान हमारे यहाँ। इतना विद्वेष हिंदी से, बिहारियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से। अरे हम तो आदि शंकराचार्य को अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं, उन्हें हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें हम अपना मानते हैं। और हाँ, जब शंकराचार्य की बात आ गई तो एक बात मैं और कह दूं। आदि शंकराचार्य जब बिहार की धरा पर आए थे तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती से वो निरुत्तर हो गए थे। यह भी आपको जानना चाहिए। यह बिहार की धरा है, यहां नारियां भी आदि शंकराचार्य तक को निरुत्तर कर सकती है। ऐसी शिक्षा है हमारी। तो कुछ कहने से पहले हमारे इतिहास को आप जानिए। और मैं समस्त लोगों को नहीं कह रहा हूं, कुछ तथाकथित लोगों को कह रहा हूं जो अपनी हीन भावना की वजह से, अपनी राजनीति रोटी सेकने की वजह से समस्त दक्षिण को बदनाम करते हैं। अथाह प्रेम करते हैं हम दक्षिण वासियों से। हम तो तिरुपति जाते हैं साहब, हम तो कन्याकुमारी जाते हैं, हम तो बालाजी को पूजते हैं। अथाह प्रेम है
हमें दक्षिणवासियों से, अथाह प्रेम है हमें कन्नड़ से, तेलुगु से, लेकिन स्टालिन से नहीं, दयानिधि मारन से नहीं। आपको तो करारा जवाब देना ही चाहिए। आप जैसे लोग ही हैं जो देश को बांटने का प्रयास करते हैं। समस्त देश के लोग जो महापुरुष हैं वो भारतीय हैं, इसलिए बिहारी को बिहारी कह करके और उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेशवासी कह करके अपमानित करने का प्रयास नहीं कीजिए। बिहार और उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है। प्राण है यह। हम गर्व से मजदूरी करते हैं, हम गर्व से पढ़ाई करते हैं, हम गर्व से शिक्षा लेते हैं और गर्व के साथ ऑफिसर भी बनाते हैं, गर्व के साथ राष्ट्रपति भी प्रदान करते हैं, गर्व के साथ प्रधानमंत्री भी प्रदान करते हैं, क्योंकि हम तो सहिष्णु हैं साहब। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धरती के लाल हैं, हम जगत जननी माँ सीता के धरती के लाल हैं। इसलिए दूसरे को अपमानित करने का प्रयास नहीं करें। हलक सूख जाएगी अगर सही ढंग से हमारे इतिहास को आप पढ़ेंगे, हिंदी भाषियों के इतिहास को पढ़ेंगे। इसलिए एक बिहारी होने के नाते, एक हिंदी भाषी होने के नाते, एक उत्तर प्रदेशवासी होने के नाते मैं आपके इस अनर्गल प्रलाप का प्रतिकार करता हूं, विरोध करता हूं, और हम सबको करना चाहिए। शैलेश की बात में आज इतना ही। आगे फिर हम भगवान राम की चर्चा करेंगे, अयोध्या की चर्चा करेंगे, और बीच बीच में अगर ऐसे लोग आते रहें तो उसका जवाब भी देते रहेंगे। शैलेश की बात में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।